गाइस, आप लोग कैसे हो? द स्ट्रॉन्गेस्ट सुप्रीम सिस्टम के पिछले एपिसोड में देखा था, जो मैन कैरेक्टर है उसकी यहाँ पे आंख रियान के बेड में खुलती है और रियान को देखने के बाद जो मैन कैरेक्टर है वो पूरा यहाँ पे शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और कल रात को यहाँ पे क्या हुआ था और मेरे कपड़े इतने ज्यादा खराब क्यों हुए। और यहाँ पे जो रियान है उसकी बातों के सुनने के बाद यहाँ पे उड़ जाती है और जो मैन कैरेक्टर है फिर रियान के पास जाते हुए कहता है कि तुमको यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। तो वो सुन के जो रियान होती वो कहती और कहती है कि कल रात तुम यहाँ पे अच्छे से तो सोए थे ना। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि हाँ, मैं यहाँ पे कल रात अच्छे से सोया था, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे कोई गलत जगह पे आ गया हूँ। तो वो सुन के जो रियान होती है वो कहती है कि मैं ही यहाँ पे तुम्हारे साथ सोने के लिए आ गई थी, बाकी लोगों का मुंह बंद करने के लिए। और वैसे भी कल रात हमारी वेडिंग नाइट थी और मैं यहाँ पे कोई सेपरेट रूम में सोती तो यहाँ पे बाकी के जितने भी लोग हैं ये बहुत बड़ा फर्स्ट क्रिएट कर देते थे और मैं फ्यूचर में भी मैं तुम्हारे पास आया करूँगी टाइम टू टाइम। और यार ये लोग दोनों साथ में सोए थे, ना कि इनके बीच में यहाँ पे कुछ हुआ था। तो ये आपको यहाँ पे कोई गलत आइडिया बिल्कुल भी मत लगाना कि दोनों रात में यहाँ पे कुछ किया होगा। और यहाँ पे जाते हुए कह दिए कि मैं यहाँ पे कुछ लोगों को भेज दूंगी तुम्हारी मदद करने के लिए। और यहाँ पे जाते जाते कहती कि मैंने तुमको यहाँ पे समन किया था मेरे पर्सनल बेनिफिट की वजह से, तो मुझे यहाँ पे माफ कर दो। और इतना कह के वहां से चली जाती है। और उसको जाने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था ग्रेट एम्प्रेस से, वो यहाँ पे मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैजेस्टी है। और कहता है कि चलो अब यहाँ पे दिन की शुरुआत करते हैं। और फिर हमको दूसरी साइड रात का सीन दिखा जाता है रॉयल स्टडी रूम में। और यहाँ पे जो रियान होती है वो कहती है कि जो नॉर्थ साइड की सिचुएशन है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा बुरी है। तो वो सुनने के बाद यहाँ पे जनरल साहू होती है वो कहती है कि जितने भी जो डाकू है वो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली अपनी जगह को चेंज कर रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई उनको पीछे से कंट्रोल कर रहा है। और हमारे इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक यहाँ पे जो होली मास्टर है उसने यहाँ पे रॉयल कोर्ट को छोड़ दिया है। तो वो सुनने के बाद यहाँ पे रियान होती है वो कहती वो पुरानी चीज वापिस से और यहाँ पे बुक को यहाँ पे रख देती है और कहती है कि मैं यहाँ पे पर्सनली जाऊंगी और अपने हाथों से उन लोगों को मार दूंगी और यहाँ पे हिसाब बराबर कर दूंगी। और कहती है कि आज से 3 दिन तक जनरल जाओ तुम यहाँ पे मुझे फॉलो करोगे नॉर्थ तक। तो वो सुनने के बाद जो जनरल जाओ होती है वो कहती है कि यस योर मैजेस्टी। और यहाँ पे जो रियान होती है वहां से जाने लगती है। और फिर हमको 3 दिन बाद का सीन दिखा जाता है। और यहाँ पे जो रियान होती है वो कह दे कि तुमने यहाँ पे सब कुछ सेट करके रख दिया है ना। तो वो सुन के जो यहाँ पे जनरल होती है वो कहती है कि जो लीन है उसको यहाँ पे एकदम सीक्रेटली फॉलो कर रही है और यहाँ पे कुछ भी होने वाला नहीं है। और कहती है पर मैजेस्टी आप यहाँ पे प्रिंस का इतना ग्रेट ख्याल क्यों रखते, ये तो यहाँ पे एक नंबर का यूजलेस है और आप इतनी ज्यादा परेशानी क्यों उठा रहे हैं। तो वो सुन के जो रियान होती वो कहती कि उसे शादी करने के बाद जो मेरा लक है यहाँ पे चेंज हो चुका है और यहाँ पे जो डेनेस्टी है वो भी यहाँ पे स्टेबल हो चुकी है और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरी स्ट्रेंथ है वो भी यहाँ पे बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो रही है। और अपनी आर्मी के साथ कहती कि चलो यहाँ से चलते हैं। और उसको यहाँ पे कोई दूर से एक बंदा देख रहा होता है। और फिर हमको दूसरी साइड लिंक को दिखाया जाता है जो यहाँ पे जनरल की बेटी होती है। और जो लिंक होती है वो कहती कि मेरी मम मुझे यहाँ पे अपने साथ लेके क्यों नहीं गई और मुझे यहाँ पे ख्याल रखने के लिए छोड़ दिया स्ट्रेस प्रिंस का। और अपने मन में सोचती कि जो मैजेस्टी अपने कंट्री के लिए फाइट करने के लिए गई है, पर यहाँ पे जो बंदा है अपनी भूख मिटाने के लिए माउंटेन में आ गया और मैं यहाँ पे सब देख नहीं पा रही। और जो मैन कैरेक्टर होता है यहाँ पे पोर्क चॉप खा रहा होता है। और यहाँ पे जो लिंग होती है वो कहती है कि मैं यहाँ पे समझ नहीं पा रही कि मैजेस्टी ने इस बंदे को यहाँ पे क्या देखा और उससे शादी की। और फिर अचानक से यहाँ पे पीछे से कोई बंदा आता है और यहाँ पे मैन कैरेक्टर को उठा के चला जाता है। और यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो कहते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, कोई बंदा यहाँ पे प्रिंस को लेके चला गया है। और यहाँ पे जो लिंग होती है वो कहती है ये बंदा अपने आप को यहाँ पे खतरे में डाल रहा है। और मैं यहाँ पे यूजलेस प्रिंस को इतना ज्यादा नहीं जानती, पर यहाँ पे डर की वजह से अपने पेंट में यहाँ पे कुछ कर दिया ना हो। और यहाँ पे जो बंदा है वो मैन कैरेक्टर लेके जा रहा होता है और जो मैन कैरेक्टर होता है यहाँ पे खाना खा रहा होता है और कहता है इसका यहाँ पे जो टेस्ट है यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा है। पर यहाँ पे कितनी बुरी बात है कि वेंकल तुम अब उसको टेस्ट नहीं कर सकते।
तो वो सुनने के बाद जो सिस्टम होता है वो कहता है कि माय डियर मास्टर, मुझे भी यहाँ पे इसका अफसोस है। और यहाँ पे मैन कैरेक्टर को लेके आ जाता है और यहाँ पे मैन कैरेक्टर को दूर फेंक देता है। और फिर यहाँ पे एक बंदा आता है और कहता है कि फॉर्स ब्रदर, तुम्हें पक्का है ना कि तुमने यहाँ पे कोई गलत आदमी को लेके नहीं आया। और इस बंदे का नाम थर्ड होता है और और कहता है कि क्वीन का हस्बैंड इतना ज्यादा पागल कैसे हो सकता है। और यहाँ पे जो लिंग होती है अपने मन में सोचती है कि मैजेस्टी को उसको यहाँ पे क्या पसंद आया। पर जो मैन कैरेक्टर यहाँ पे शांति से खाना खा रहा होता है और यहाँ पे जो लिंग होती है वो कहती है ये तो शायद से लिंग शाओ यू के ब्रांच के लोग है और यहाँ पे वो थोड़ा दूर जाएंगे तो मैं यहाँ पे प्रिंस को लेकर चली जाऊंगी। और वो लोग यहाँ पे जैसे थोड़ा दूर जाते हैं, जो यहाँ पे लिंग होती है वो प्रिंस के पास आ जाती है और कहती है कि चलो फटाफट से यहाँ पे चलते हैं। और पर यहाँ पे वो समझ जाती है कि यहाँ पे ट्रैप था और वो यहाँ पे ट्रैप में फंस गई है। और फिर उसके चारों तरफ स्पिरिट केज आ जाती है और उसको देखने के बाद जो लिंग होती है वो कहती है कि 6 ऑर्डर की ब्लॉकिंग फॉर्मेशन है और इतनी ज्यादा हाई क्यों है। तो वो सुनने के बाद जो बंदा होता है वो कहता है कि मैं यहाँ पे जानता हूँ कि तुम यहाँ पे जनरल की बेटी हो और तुमने 16 साल में ही जो 15 ऑर्डर की 6 पेज थी उसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। और मैं यहाँ पे तुम्हारी स्ट्रेंथ की रिस्पेक्ट करता हूँ पर मैं तुमको यहाँ पे ऐसे जिंदा नहीं जाने दे सकता। जो मैन क्रेटर अपने मन में कहता है कि वैंकल मुझे ये सारी चीजों के बारे में बताओ। तो वो सुन के जो सिस्टम होता है वो कहता है कि मास्टर यहाँ पे 10 टाइप के अलग अलग डिवाइन पावर होते हैं, जिसमें से वो पहला जो ऑर्डर होता है वो होता है फिजिकल कंडीशन और दूसरा होता है वो ग्रेट एटमोस, तो तीसरा होता है ऑर्डर ऑफ कन्फेशन और टेरिटरी और जो चौथा होता है वो यहाँ पे स्टेज ऑफ निर्वाणा और जो पांचवा होता है वो स्काई ब्रेक, जो छठा होता है लाइफ एंड डेथ टेरिटरी, जो सातवां होता है वेकअप टेरिटरी, जो आठवां होता है ओवरटेक द कंट्री, जो नौवां होता है वो होली रिलम और जो छठा होता है वो स्ट्रेंथ। और उसके भी यहाँ पे अलग अलग 9 लेवल होते हैं और सारी चीजों के यहाँ पे 9 अलग अलग डिवाइन लेवल होते हैं। और यहाँ पे जो लिंग होती है अपनी पावर का यूज करने लगती है। पर यहाँ पे जो बंदा होता है वो कहता है कि तुमको यहाँ पे अपना टाइम को वेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम इतनी आसानी से ब्रेक शॉट को यूज नहीं कर पाओगी। तो वो सुनने के बाद जो लिंग होती है वो कहती है कि तुम यहाँ पे कौन हो और तुमको यहाँ पे कैसे पता। तो वो सुनने के बाद जो बंदा होता है वो कहता है मुझे यहाँ पे कैसे पता और मैं यहाँ पे कौन हूँ। और जो अपना मास्क है यहाँ पे निकाल देता है